अगर आप कोई काम करते हैं, आप एक कोशिश करते हैं, काविश करते हैं, आपको उसमें कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है, 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है, आपको 20 दफ़ा नाकामी होती है, आपने 21वीं दफ़ा फिर खड़े हो जाना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यूज़ शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात पहुंचा सकें जो आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन का काम कर सके। हम समटाइम्स बात करते हैं हेल्थ सेक्टर से, कभी एजुकेशन पे बात करते हैं, HR से रिलेटेड, यानी हर पर्सपेक्टिव पे बात की जाती है। आज भी हम बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली क्यों हम अपनी तहज़ीब से दूर होते जा रहे हैं। ऐसा क्या फैक्टर्स हैं या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें अपने ही पाकिस्तानी कल्चर से दूर कर रही हैं और हम दूसरी तहज़ीब को ऑप्ट करने की तरफ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ, डॉक्टर नासिर बेग, उसके साथ साथ मेंबर गवर्निंग बॉडी और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ भी कनेक्ट है। तो हम सर से बात करेंगे आज हम इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फर्स्ट ऑफ ऑल। माशाल्लाह जो आपका काम है, मैं तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ आपसे और आई वांट कि हम आज उन सब चीज़ों पे भी बात करें, स्पेशली हम अपने यूथ के साथ आपको कनेक्ट करवा सकें। तो सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी आपकी जर्नी, क्योंकि माशाल्लाह यू आर डूइंग इन डिफरेंट डायमेंशंस। तो हमें थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी कुछ ऐसे है कि आई हैव स्पेंट नियरली 3 decades इन पाकिस्तान आर्मी एंड आई डिड माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देयर। और उसके बाद फिर ऑफ कोर्स फौज में वक्त गुजारा एंड लेटर ऑन आई डिड माय मास्टर्स एंड देन कंप्लीटेड माय PhD। और उसके बाद मैं नस्ट में पढ़ाता रहा 5-6 साल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ाई, कंप्यूटर साइंसेस भी पढ़ाया। और फिर उसके साथ साथ मुझे मौका मिला कि मैं यूथ डेवलपमेंट के ऊपर काम कर सकूं, वुमेन राइट्स के लिए कुछ जितना मैं कर सकता था, मेंटल हेल्थ के ऊपर कुछ अगर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर कुछ काम कर सकता था। और चाइल्ड अब्यूज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक वीडियो थी, उसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें भी वॉइस ओवर किया। तो कुछ चीज़ें ये थी कि बहुत कुछ दिया पाकिस्तान ने इस कौम ने, और उसके बाद फिर अब कोशिश ये है कि जो कुछ मिला है वो पे बैक किया जाए और आने वाली जनरेशन तक उसको पहुंचाया जाए। सर बिकॉज आप इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, तो इससे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक, स्पेशली हमारी जो नई आने वाली जनरेशन है, क्या चीज़ है जो हम सब में एक लैक कर रही है, जो हमें अपनी ही नेशन से दूर कर रही है और हम अपनी ही तहज़ीब को, अपने कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर को ऑप्ट करने की तरफ जा रहे हैं? एक तो सबसे बड़ा इशू ये है कि पूरी दुनिया जो उनसी है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, वो पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गया है। आप कोई भी बात आज यहाँ पर कर रहे हैं तो वो उसी वक्त, उसी इंस्टेंट में पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। और तो वो बातें जिस तरह पहले कहीं इंग्लिस्तान में या अमेरिका में या दुनिया के किसी और खत्ते में कुछ होता था तो वो 2-4-5 दिन के बाद ख़बर यहाँ तक पहुँचती थी और वो भी लोग सिर्फ ख़बर सुनते थे, ना कोई देखता था ना कोई सुनता था। अब क्योंकि हर चीज़, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इतने बढ़ गए हैं और दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है कि ऐसे लगता है कि जैसे हम एक ही मुल्क है, ये पूरी की पूरी दुनिया, हम उसके सब बाशिंदे हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये कि पर्टिकुलरली जब आप देखते हैं कि वेस्ट में बहुत तरक्की है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वहाँ पर, लेकिन बात यह है कि कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको आपकी जड़ों के साथ जोड़ के रखती हैं। उसमें आपकी ज़बान है, आपकी तहज़ीब है, आपके अखलाक हैं। ये वही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हम बनाती हैं, बिल्कुल हमें उनसे मुनफरद करती हैं। उस पर हमें खुशी होनी चाहिए, ना कि ये कि हमें उस पर शर्मिंदगी हो। अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं नेक्स्ट जनरेशन के, अगली जो नस्ल आ रही है, उसमें आप ये देखेंगे कि वो ज़्यादातर बच्चे उर्दू बोलते ही नहीं हैं।
और वो माँ बाप के साथ अंग्रेज़ी ज़बान ही बोलते हैं और उनको इल्म ही नहीं है कि उर्दू में किसी चीज़ को क्या कहते हैं या इसको क्या कहते हैं या वो अंग्रेज़ी में ही बात करते हैं अपने माँ बाप से और माँ बाप भी खुश हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी बोल रहा है। तो और उसका फिर एक नुकसान ये है कि आपकी जो ज़बान है ना वो तरक्की नहीं करती। जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं ना उनकी ज़बान भी आप देखेंगे कि तरक्की याफ्ता होती है। उनकी ज़बान में हर कोई भी नई टेक्नोलॉजी, कोई नई टर्मिनोलॉजी आती है, कोई ऐसा वो है हर एक उसके लिए एक लफ्ज़ वहाँ पर मौजूद होता है क्योंकि वो भी इर्तिका की मनाजिल तय कर रही होती है। जैसे जैसे वो एक कौम, एक मुल्क तरक्की करता है उसी तरह उसकी ज़बान भी तरक्की करती है। और ज़बान सिर्फ आपको ये नहीं, वो आपको आपकी तहज़ीब के साथ, आपके कल्चर के साथ, आपकी जड़ों के साथ जोड़ के रखती है, यहाँ पर आपको ग्राउंडेड रखती है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये एक इशू है कि आप अपनी तहज़ीब से दूर होते जा रहे हैं, अपनी ज़बान से दूर होते जा रहे हैं। और फिर बहुत खूबसूरत अदब है जो कि तख्लीक हुआ है उर्दू ज़बान में, और वो अदब सिर्फ आपको अदब के लिहाज से नहीं होता, वो आपको उस ज़माने का कल्चर बताता है, हिस्ट्री बताता है, उस ज़माने के अदब आदाब रख रखाव बताता है। हमारे यहाँ ये चीज़ें बड़ी मानी रखती थी कि कोई बुज़ुर्ग बैठा हुआ है तो आपने बात करनी है, नहीं करनी है। आपको वो कुछ गलत बात भी कह देता है तो उस वक्त आपने नहीं कहना, आपने जी कह के आपने चले जाना। ही कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने अपने बचपन में, अपने जवानी में देखी, और ये बड़ा एक खूबसूरत हिस्सा है हमारी तहज़ीब का, जो मुझे लगता है कि अब शायद आके बच्चे उनको नहीं इल्म कि हमारी लिटरेचर का नहीं पता, हमारे अदब का नहीं पता, हमारे शायरों का नहीं पता, और वो चीज़ें एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा है हमारे माशरे का, हमारी तहज़ीब का, जिसे कि मिस आउट कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक ज़बान तरक्की नहीं करती तब तक कौम भी तरक्की नहीं करती। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू हैव टू टेक प्राइड इन योर लैंग्वेज। अपनी ज़बान के ऊपर आपको फ़ख्र होना चाहिए कि मेरी ज़बान और मैं अपनी ज़बान बोल रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इस चीज़ को अगर मैं कहूँ कि हमें इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना किस पॉइंट से चाहिए? फॉर इंस्टेंस, व्हाट डू यू थिंक कि हमें फैमिली पर्सपेक्टिव से या हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, बिकॉज हम इस चीज़ को ना कहीं स्नैप कर चुके हुए हैं कि अगर हमने आगे बढ़ना है वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ताकि आप अगर किसी के सामने जाके बात करें तो आपको शर्मिंदगी का एहसास ना हो। तो ये चीज़ थोड़ा सा एलिमेंट हमारे यहाँ ज़्यादा हो चुका हुआ है। अब जो नए जनरेशन आ रही है, जो नए बच्चे आ रहे हैं, मेरा ख्याल है उनमें तो अंग्रेज़ी हर कोई बोल लेता है, उर्दू नहीं लोगों को बोलनी आती। तो हमें ये बात इनफैक्ट इस चीज़ के ऊपर लोगों को फ़ख्र होना चाहिए कि हम उर्दू बोल रहे हैं। और लोगों को इस बात का फ़ख्र होना चाहिए। और जो बात आपने कही कि किसकी ज़िम्मेदारी कहाँ से शुरू करना है, तो मेरा ख्याल है इसकी दो सतहों के ऊपर। एक तो घरों में वालिदैन अपनी औलाद के साथ, अपने बच्चों के साथ उर्दू ज़बान में बात करें। सिर्फ उर्दू ज़बान में नहीं, अपनी मकामी ज़बान में भी, पंजाबी में, सिंधी में, बलूची में, पश्तो में, इनमें भी बात करें और उर्दू में भी बात करें, क्योंकि ये सब ज़बानें भी बहुत ज़रूरी हैं। ये हमारी अपनी ज़बान है। एक तो ये। दूसरा कि जो आपके तालीमी बोर्ड हैं, तालीमी इदारे हैं जो उर्दू ज़बान के, लिंग्विस्टिक्स के ज़बानदान हैं, उनको बिठाया जाए। और जो नई इस्तिलाहात हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हों या इसके अलावा हों, उनके ऊपर काम किया जाए और उनके लिए अल्फाज मुरतब किए जाएं, अल्फाज निकाले जाएं, बनाए जाएं, और उर्दू ज़बान को इस तरीके से पेश किया जाए, बच्चों के लिए थोड़ा आसान करके उनको इंसेंटिवाइज़ किया जाए कि जो उर्दू ज़बान में अगर भी रखता है और उसमें अच्छे नंबर लेता है तो उनको ज़रा उससे ये होगा। और फिर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें आप ये खुसूसी तौर पे कोशिश करें कि जब आप उर्दू ज़ुबान इस्तेमाल करें वाकई में उर्दू हो। कि जब एक जुमला, अभी मैं और आप भी गुफ्तगू करते हैं तो उर्दू का एक जुमला बोलते हुए हम बीच में 2-3 अल्फाज अंग्रेज़ी के बीच में यूज़ कर देते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो भी ना हो। ये एक बहुत ज़रूरी अमर है। आपको हिंदुस्तान में वहाँ पर हिंदी इस तरीके से नहीं थी आज से 20-25 साल पहले। उर्दू बोली जाती थी वहाँ पर या अंग्रेज़ी बोली जाती थी, हिंदी बहुत कम थी।
लेकिन उन्होंने 20-25 साल पहले एक ये डिसीजन किया कॉन्शियस कि हमने हिंदी को राइज करना है, और उन्हें हिंदी इस तरह राइज की है कि अब मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे ऐसी शकील किस्म की हिंदी बोल रहे होते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर भी, साथ साथ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उस ज़ुबान को उस तरीके से टेक्नोलॉजिकली अल्फाज उस तरीके से उसको ऊपर लेके आया जाए। और मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन रही सर। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम और स्पेशली दिस वंडरफुल टॉक एज वेल। लेकिन लास्ट में चाहूँगी कि हमारे यंगस्टर्स के लिए कोई मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू देना चाहें। मैं 2 मैसेजेस देना चाहूँगा। पहला मैसेज तो ये है कि जो भी कुछ करें वो सिंसेरिटी के साथ करें। आप जो भी काम करें वो खुलूस के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, उसमें डंडी न मारें, और कोशिश करें कि जो काम आप कर रहे हैं उसको डिटेल में उसकी बेसिक्स तक सीखने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई काम करते हैं, आप एक कोशिश करते हैं, एक काविश करते हैं, आपको उसमें कामयाबी नहीं होती, नाकामी होती है, 1 दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है, आपको 20 दफ़ा नाकामी होती है, आपने 21वीं दफ़ा फिर खड़े हो जाना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी। तो पहला आपसे गुजारिश ये है कि नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ करें जो कुछ करना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारना। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए जो रास्ता आपके लिए है उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी ऐसी मदद करेंगे, आप खुद ब खुद वहाँ तक पहुँचेंगे। लेकिन आपकी सिंसेरिटी, आपकी मेहनत, इसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। You're थैंक यू most welcome. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरेक्टिव सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।